गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आप लोगों को कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा दिए हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि हर एक टेंस में हम लोग 4 प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब क्या करना है? अब हम लोग इसमें आएंगे इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? प्रश्नवाचक जो वाक्य हमारे आएंगे तो हम लोग इसको क्या करना है, इनको बनाने के लिए कुछ नियम जो दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक आप लोग थोड़ा देखिएगा कि अब इसको कैसे बनाना होता है। 4 प्रकार के वाक्य आएंगे हमारे, अभी जितने भी सेंटेंसेस हैं टेंस के अंदर सभी जो होते हैं 4 प्रकार के ही आएंगे। तो अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिए और नेगेटिव पढ़ लिए। इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। इसमें क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, तो इसमें वो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हम लोग जिनको कोई बात करते हैं तो उसमें हमने कोई बात कह दी, जैसे क्यों, कहाँ, कब, किसे, कितना थे, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात से पता चलता हो कि हाँ इसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ इसके नियम जो होते हैं, नियम उसको देख लेंगे, उसके बाद तब जाकर के क्लियर पता चल जाएगा। चलिए, तो इसका जो नियम होता है क्या होगा? नियम है इसमें सभी वाक्य क्या से शुरू होते हैं। देखिए 2 प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे जो कोई भी वाक्य लिखा हो, अगर वो उस वाक्य में सबसे पहले शुरुआती में अगर क्या स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज, क्या अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें शुरुआत में क्या आया है। तो कौन सा ये सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हमको इसको बनाने के लिए थोड़े से नियम चेंज हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए उसके बाद से देख लेते हैं उसको बनाने का नियम। ये हमारी पहचान, ये अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचाना है, अभी बनाना नहीं सीख लिया। अभी तो हम लोग पहचाने हैं कि हाँ भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तब तक आप बनाएंगे कैसे? तो हमने आप लोगों को अफर्मेटिव के बारे में बताया था। अफर्मेटिव जो होते हैं बिल्कुल साधारण वाक्यों को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। और जिनमें जो कोई अगर बात हो रहा है कोई, उसमें शुरुआत में ही अगर आपने क्या प्रयोग कर दिया, चाहे आप कुछ भी बात कर रहे हो, अगर आपने शुरुआत में उसमें अगर क्या कह दिया तो हम लोग उसको कौन सा वाक्य बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? तो इसको बनाने के नियम देखिए, पहचानने का नियम हमने कह दिया, क्या बताया इसमें सभी वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ क्या दे दिया तो हम लोग क्या के लिए भैया लगा दिए वाट। अगर वाट लगाओगे तो सेंटेंस की वाट ही लग जानी है। अगर आपने सेंटेंस यहाँ पे शुरुआत में क्या आया तो आपने अगर वाट लगा दिया तो सेंटेंस का वाट ही लगा दोगे। तो आपको वहाँ वाट का प्रयोग नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? इसमें डू डज। अभी नेगेटिव में हम लोगों ने डू डज का प्रयोग किया, तो इंट्रोगेटिव में भी डू डज का प्रयोग होगा, आएगा। लेकिन कैसे आएगा बताते हैं। थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली आराम से थोड़ा देखिए। अगर सीखना है, वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली आप लोग थोड़ा ये ध्यान कीजिए कि हमको सीखना है। सीखने के उद्देश्य से आप लोग देखिए वीडियो को, तब जाकर के आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक अगर देख रहे हैं तो हर एक वीडियो में हम लोग इस प्रकार का सेंटेंस बता देंगे कि आपका कहीं से भी हाई स्कूल, इंटर, चाहे जिस भी किसी क्लास का या कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए हो, कोई भी आपका यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन छूटेगा नहीं, सब सीरियल वाइज से कंप्लीट करवाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए तो क्या हो गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब रूल नंबर 2 में कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट तथा एक वचन अगर होगा, मान लीजिए कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर हमारा ही, सी, इट या एक वचन अगर आ जाता है तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो हम लोग डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन इसमें भी क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे?
जो डज का प्रयोग है सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट आई आ जाए, वाक्य में अगर सब्जेक्ट आई आ जाता है या वी आ जाता है या यू आ जाता है या दे आ जाता है या कोई बहुवचन अगर दूसरा कोई आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो डू का प्रयोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे। किसका, डू का। अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अब चलेंगे। ठीक, कितना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करें कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिख के क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भाई प्रश्न वाले वाक्य हैं। जब प्रश्न वाले वाक्य हैं तो लास्ट में लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका वर्ड पैटर्न क्या होगा, इसमें जब हम लोग पहले टू डज लगाएंगे तो हम लोग टू डज वर्ड पैटर्न में सबसे पहले रखना पड़ेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग बढ़िया से। जब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, हमारा रूल ही कह रहा है कि डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है, तो भाई वर्ब पैटर्न में भी डू डज सबसे पहले आएगा। उसके बाद किसकी इंग्लिश आएगा, सब्जेक्ट का आएगा, फिर मेन वर्ब ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट का इंग्लिश लिख देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बोल दिया करो हाँ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो सत्यानाश कर दोगे वाक्य का, ठीक है ना। चलिए, तो सत्यानाश नहीं करना है, ठीक। अब देखिए क्या आ गया शुरू में, क्या कह रहा है, क्या तुम बाजार से फल लाते हो। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है भाई, तो अभी तो ताती आएगा ही लास्ट में ना, ठीक। इसके आगे जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे तब एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये पक्की बात है मेरी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो गया ना क्लियर। तो अब क्या कर रहा है इसमें, क्या तुम बाजार से फल लाते हो। देखो क्या आ गया ना, क्या आ गया, जब क्या हमारा इस वाक्य में आ जा रहा है, क्या चीज, क्या वाक्य में आ जा रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वाट लगा दें, वाट लगा दें, क्या वाट लगाओगे तो वाट ही लग जाएगा, फिर वाट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डू डज। और डू डज में से दोनों में से कौन सा यूज करना है, ये यूज करने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि डू लगाए कि डज लगाए। हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। हम तो पाठ चलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्या करें कि क्या तुम बाजार से फल लाते हो, तो देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, आप लोगों को काम ढूंढना पड़ेगा इसमें, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, ढूंढना हमेशा काम ही, बाकी नियम पढ़ना ऊपर क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ढूंढना है, काम ढूंढना है। काम इसमें ये बताओ, तुम या क्या, बाजार कोई काम होता है क्या, फल फूल कोई काम होता है नहीं, लाना ले जाना, खाना पीना, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे काम लाना हो रहा है ना। जो काम होता है, काम कोई क्या बोलते हैं हम लोग, मेन वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। काम कोई क्या बोला जाता है, मेन वर्ब। अब चलिए ये देखते हैं, जब काम ये हो रहा है तो काम कौन कर रहा है इस वाक्य में, यहाँ पे तुम है ना, लाने वाला कौन, तुम, तो यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तुम सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, ये हमारा जो तुम होता है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, या चाहे तुम हो चाहे आप हो, उसकी इंग्लिश क्या होती है, यू होता है ना तुम की। तो यू जो होता है सेकंड पर्सन का प्लूरल नाउन होता है, क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्लूरल नाउन होता है। इसको बहुवचन की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो किसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, डू का। क्लियर, डू का करेंगे ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डू का प्रयोग कर दें, वाट नहीं लगाना है, डू का प्रयोग हो गया। क्लियर, डू का प्रयोग कर दिया आपने। अब डू का जब प्रयोग हो गया तो अब क्या करेंगे, देखिए हमारा डू डज कह रहा है, हमारा वर्ब पैटर्न कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना बाबू, लगाना है इसमें डू या डज। तो हमने डू लगा दिया, उसके बाद क्या करें, सब्जेक्ट खोज लो। सब्जेक्ट अभी आपने निकाला था, यू निकाले थे ना, तो यू का इंग्लिश लिखिए, यहाँ पे यू हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए मेन वर्ब क्या था, लाना, लाते का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ हो जाता है ब्रिंग। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ब्रिंग हो गया ना, डू यू ब्रिंग। अब भाई
देखिए वो भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें जो बच जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। बचा क्या, बाजार से फल, क्या चीज, बाजार से फल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसका, बाजार से फल, फल भी है, से भी है, बाजार, इसमें किसका लिखेंगे, सबसे पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे से। से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम। नहीं अभी इसमें थोड़ा सा ब्रिंग क्या ला रहे हैं देखेंगे थोड़ा सा। देखिए हमने आप लोग को बताया था कि जब लास्ट में ले लेते हैं तो थोड़ा सा वापस आते हैं। तो लाते ला क्या रहे हैं हम लोग, फल ला रहे हैं ना, तो फल के लिए क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट्स हो गया। अब बचा क्या, बाजार से, तो से के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम, और बाजार के लिए मार्केट। यहाँ लास्ट में हंसुआ का निशान जरूर लगा देना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो हमको बनाना अगर हो कि क्या तुम बाजार से फल लाते हो, शुरू में क्या आ गया ना, तो क्या करिए हम लोग, क्या करते हैं, वाट लगा दें, वाट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, डूडल का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए कि सब्जेक्ट हमारा काम क्या हो रहा है, इसमें लाने का, लाने का काम हो रहा है ना, कौन ला रहा है, तुम, तो तुम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डू, हो गया। अब सब्जेक्ट यू के लिए क्या करेंगे, यू हो जाएगा, डू यू। अब काम क्या हो रहा है, लाने का, ब्रिंग, ब्रिंग हो गया ना लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब, देखिए एक ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वाला सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, मेन वर्ब क्या है, ब्रिंग हो गया, और क्या ला रहे हो, फल, तो फल के लिए फ्रूट्स हो गया ना। अब क्या करेंगे, फ्रूट्स हो गया। अब बचा क्या, बाजार से, तो से के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यूज करेंगे फ्रॉम, और बाजार के लिए मार्केट, लास्ट में हसुआ, ठीक है, बस हसुआ से थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब वाक्य क्या से शुरू, कोई भी वाक्य जब क्या से शुरू होगा तो हम लोग लास्ट में हसुआ का निशान जरूर लगाएंगे। अब थोड़ा सा जहरीली ट्रिक, क्या जहरीली ट्रिक पर कहीं लेकर के आएंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था ना, जहर ट्रिक सेंटेंस बनाने के लिए, तो थोड़ा ध्यान दोगे तभी ना जहरीला वाला काम आएगा, जहर पियोगे तो चढ़ कहाँ से जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छे से एक बार समझ के देखो, पक्का है समझ में आएगा, ठीक है। अभी कुछ वीडियोस और लोग हल्का हल्का जब आगे बढ़ाएंगे तो उसको बेहतरीन बनेंगे। और ऐसा है कि जैसे जब वीडियोस आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा रिएक्ट दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ समझ में आया, नहीं आ रहा तो वो भी बताइए। अगर उसमें आप लोग उससे कोई सस्पेंसिव चीजें हो रही हैं तो उसमें लोग थोड़ा सा देखकर संशोधन करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, हो सकता हो कि शायद उससे बेहतर बना पाए उसको आप लोगों को समझाने के लिए। तो थोड़ा सा बताइए, आप लोग उसमें अपनी जो है प्रतिक्रिया दीजिए, रिएक्ट क्या है आप लोगों का थोड़ा सा उसमें डालते जाइए। तो चलिए थोड़ा सा फिर से हम लोग अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से समझ कर चलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य को बनाने का क्या ट्रिक है, और निगेटिव वाला है तो उसका क्या ट्रिक है, और ये जो इंटरोगेटिव है उसका क्या ट्रिक होता है। एक ही वाक्य को हम लोग 3 बार अलग अलग रूपों में बनाएंगे तो आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अफर्मेटिव के वाक्य कैसे होते हैं, निगेटिव के वाक्य कैसे होते हैं, और इंटरोगेटिव के वाक्य कैसे होते हैं। क्लियर। चलिए तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं क्या करें कि सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो आराम से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कह दिया ये लड़कियां अपना काम करती, हमने आप लोगों को क्या बताया था, काम ढूंढना। तो क्या करें, करने के लिए क्या हो जाता है, डू का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, काम करना हो गया। यहाँ पे कौन कर रहे हैं, ये लड़कियां, तो ये लड़कियां सब काम कौन कर रहा है, ये लड़कियां कर रही है ना, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, ये लड़कियां। ये नहीं कि खाली ये आ रहा है तो ये के लिए दीज लगा दे, नहीं, ये लड़कियां कर रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दीज गर्ल्स करेंगे। क्या करेंगे, दीज गर्ल्स। अब एक लड़की है कि तमाम है, है ना, तमाम है तो डूडल लगा दें, नहीं लगाएंगे, अभी कुछ नहीं करना है। तो दीज गर्ल्स डू, करने के लिए, देखो करने के लिए डू, अब अपना काम तो कर लेंगे अपने के लिए देयर, और काम के लिए हो जाएगा यहाँ बिंदी, यानी कि फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए
these girls do their work। क्लियर हो गया ना। चलिए अगर यही वाक्य जब हम लोग निगेटिव में देखते हैं तो क्या करेंगे, कहते हैं कि ये लड़कियां अपना काम नहीं करती हैं। तो देखिए थोड़ा सा बस खाली नहीं का ही अंतर हुआ, बस देखो खाली नहीं का अंतर है, बाकी सेम प्रोसेस वही चीजें हैं इसमें भी। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखो काम कर रही है लड़कियां, लगा देंगे these girls, वही रहेगा। अभी नोट मत करो, समझ लो पहले अच्छे से, लगते हो खिचड़ी कर लेते लोग पहले। these girls हो गया ना। चलिए these girls समझ, देखो समझ जाओगे तो 500-550 भी बना दोगे, और समझ नहीं पाओगे तो 5 भी नहीं बना पाओगे, इसमें का 5 अक्षर भी नहीं पाओगे। अरे समझ लो यार, समझ लोगे तो 4-5 बना दोगे, है ना। एक बार समझ तो लीजिए पहले। बाद में कॉपी पेन का तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर कॉपी पेन का यूज नहीं करेंगे, ग्रामर की बुक आपके पास नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई पुड़िया नहीं दे रहे हैं आपको, ये लोग पी लो ग्रामर वाला, है ना। तो अच्छे से थोड़ा समझिए बढ़िया से। तो क्या हो गया, these girls देखिए हो गया ना यहाँ पे। अब उस पर क्या करेंगे, नहीं आ गया तो तमाम लड़कियां हैं, तो जब बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो क्या यूज करते हैं, डू नॉट। क्या होता है बहुवचन के लिए, डू नॉट। बहुत ही सुंदर सा जवाब। तो these girls do not, अब क्या हो जाएगा, डू देयर वर्क। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या ये लड़कियां अपना काम नहीं करती, बस सेम टू सेम उसमें देखिए क्या आ गया। तो यहाँ पे जो हम डू यहाँ पे लगाए हैं वो पहले आ जाएगा। देखिए वही तो कह रहा हमारा वर्ब पैटर्न, देखते रहो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डू पहले आ जाएगा, और यहाँ पे these girls डू these girls। अब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है ना। इंटरोगेटिव में अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो चलाते रहो। डू these girls नॉट डू देयर वर्क। हो गया ना। लास्ट में हंसुआ का निशान जरूर लगाएं, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, सभी लोग समझ में आ गया है? यस सर। पक्का? यस सर। पेन मत चलाया करो, पहले समझ लिया करो आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला वाला देख लेते हैं फिर से। इसमें क्या कह रहा है कि क्या माता जी प्रतिदिन मंदिर में जाती हैं। देखिए फिर क्या आ गया ना, जब क्या आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू डज का। ठीक, डू डज का यूज करेंगे। तो क्या यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा, क्या करें, क्या माता जी प्रतिदिन मंदिर में जाती हैं। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि मेन वर्ब जाना हो गया। इसमें जाना हो गया ना। कौन जा रहा है यहाँ पे, माता जी। तो जो ये काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। माता जी काम कर रहे हैं ना जाने का, तो यहाँ पर माता जी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब हमको लगाना क्या है, डू डज सब्जेक्ट से पहले। डू डज क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। लेकिन अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। क्लियर। तो यहाँ पे माता जी 4-5 है क्या, एक ही है ना। तो क्या करें, डू का प्रयोग, डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। डज अब हो जाएगा द मदर। डज द मदर हो गया, अकेली माता है इसलिए डज लग गया, डज द मदर। अब क्या हो रहा है, क्या कर रही है माता, देखिए हमारा डू डज हमने ये लगा दिया, सब्जेक्ट द मदर हो गया। अब काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाने के लिए इंग्लिश क्या होता है, गो। तो हो जाएगा डज द मदर गो। अब बचा क्या, मंदिर में। तो मे के लिए इन द, और मंदिर के लिए टेम्पल। लास्ट में हंसुआ, नहीं सर, डेली। हाँ प्रतिदिन के लिए डेली। डेली बच जा रहा है, लास्ट में लगा दीजिएगा डेली, और उसके बाद से हंसुआ। बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ ये प्रीपोजिशन लग गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर डू कहने लगाएंगे। ठीक है, चलिए।